हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप गाइज अब मस्त होंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू बिकम एथिकल हैकर। जी दोस्तों, गाइज अगर आपको एक हैकर बनना बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सीखूं, क्या क्या मेरे को आना चाहिए और मैं कैसे सीखूं, बस गाइज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको एटलीस्ट आपको क्या क्या चीज़ सीखनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लोगे और जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ये सीख लो, इससे आप स्टार्ट करो। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, आप ये सीखो। अगर जो वीडियो में दिखाया गया चीज़ आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको एक एथिकल हैकर बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो बस गाइज करते हैं अपने आज की वीडियो स्टार्ट। तो गाइज माय नेम इज सूरज एंड यू वाचिंग माय चैनल ऑफिशियल सूरज आज। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू। तो गाइज चलते अपने लैपटॉप की डिस्प्ले की ओर। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज। गाइस अगर आपको सीखना है तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज तो होना चाहिए। ऐसे नहीं आपको कुछ नहीं आता तो गाइस आप कैसे सीख सकते हो? गाइस जिस पे आपको सीखना है आपको उसका पहले नॉलेज तो होना चाहिए। तो बात करते हैं आखिर हमको कंप्यूटर में क्या क्या सीखना चाहिए। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो गाइस आपके सामने मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट लिख के रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंप्यूटर। गाइस आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू वर्क कंप्यूटर, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर कैसे चलता है, आपको ये सब पता होना चाहिए। व्हाट इज बायोस, बायोस क्या होती है यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, गाइस आपको पता होना चाहिए बायोस के बारे में। इसके बाद आपको पता होना चाहिए हाउ टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो हमारा सिंपली कंप्यूटर है लैपटॉप, उसमें हम विंडोज़ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी विंडो, चाहे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, यह मैटर नहीं करता। बस मैटर ये करता है कि आप उसको कैसे इंस्टॉल कर पाओ, चाहे वो कोई सी विंडो। देन उसके बाद हाउ टू सॉल्व नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। जी हाँ दोस्तों, गाइस नेटवर्क ट्रबल शूटिंग क्या होती है। गाइस अगर आप कोई नेटवर्क में कनेक्ट हो तो जिसमें क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है हमारा डाटा नहीं चल पाता है या फिर कह लीजिए नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ गई होती है, जिसकी वजह से कह लीजिए सिंपली हम डाटा यूज नहीं कर पाते, फिर नेटवर्क यूज नहीं कर पाते, फिर इंटरनेट नहीं चला पाते। तो गाइस जितने भी प्रॉब्लम है गाइस उसको आपको आना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर चलाते हो, अगर आप ये सब आपको सीखना है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि पता गाइस इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर आप ये नहीं सीखोगे। उसके बाद आपको फैमिलियर ऑफ बेसिक कमांड्स विथ यूजिंग CMD। गाइस आपको CMD भी चलाना आना चाहिए अपने कंप्यूटर में। जो सिंपली उसको जो कह लीजिए गाइस जो कंप्यूटर के सिंपली जो कमांड होती है CMD, आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। देन उसके बाद इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, गाइस आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे करते हैं आपको ये भी आना चाहिए। तो गाइस ये तो रही हमारी कंप्यूटर के बारे में, हमको एटलीस्ट हमको ये चीज़ तो आनी चाहिए। और हाँ गाइस आप देखो जितना सीखोगे आपके लिए उतना ही कम है। बस गाइज मैंने आपको बता दिया कि आपको एटलीस्ट आपको ये तो आना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कम से कम आप ये तो सीख लो। अब जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आपकी सिंपली नॉलेज होगी एकदम इंक्रीज होती जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड नेटवर्किंग, कि हमको नेटवर्किंग में क्या क्या सीखना चाहिए। तो गाइज मैं आपको बता दूँगा जो नेटवर्किंग होती है, जो एथिकल हैकिंग की गाइज 50 से लेकर 60% गाइज पार्ट होती है नेटवर्किंग। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्किंग के बिना एथिकल हैकर कुछ भी नहीं है, फिर एथिकल हैकिंग कुछ भी नहीं है। गाइज अगर आपको अच्छी नेटवर्किंग आती है तभी आप कुछ इस फील्ड में कर सकते हो, अदरवाइज कह लीजिए अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, तब हम बात करते हैं हमको नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज नेटवर्क। आपको पता होना चाहिए सिंपली नेटवर्क होता क्या, आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इसके बाद आपको पता होना चाहिए हाउ टू डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, यानी सिंपली नेटवर्क और नेटवर्किंग में क्या डिफरेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको व्हाट इज टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, सिंपली कहिए आपको टोपोलॉजी पता होना चाहिए, टोपोलॉजी क्या होती है और कितने प्रकार की टोपोलॉजी होती है। बिकॉज गाइज अगर आपको टोपोलॉजी पता हो जाएगी टोपोलॉजी होती क्या और ये कितने प्रकार की, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाएगा जो सिंपली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम नेटवर्क उसको सिंपली नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, गाइज टोपोलॉजी के थ्रू आप कोई भी नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड या फिर क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसलिए गाइस आपको टोपोलॉजी आना जरूरी है। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए ऑल डिवाइसेस विद यूजिंग नेटवर्किंग। जी हाँ दोस्तों, गाइस कह लीजिए जितने भी हम नेटवर्किंग में डिवाइस को यूज करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि लाइक हमारा राउटर क्या होता है, हमारा हब क्या होता है, हमारा स्विच क्या होता है, हमारा रिपीटर क्या होता है, हमारा फायरवॉल क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इन सब के बारे में आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट आपको थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। जी हाँ दोस्तों, गाइस जी नेटवर्किंग का OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल सिंपली कह लीजिए जान है। जी हाँ दोस्तों, इसके बिना कुछ नहीं है नेटवर्क। गाइस अगर आप इसको सीख लोगे तो आपको पता चल जाएगा जो नेटवर्क में डाटा ट्रेवल होता है वो एक्चुअली में कैसे हम नेटवर्क में, यानी सिंपली एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जो हमारा पैकेट होता है फिर इन्फॉर्मेशन डाटा वो कैसे जाती है। गाइस इसी अगर आप OSI मॉडल पढ़ोगे और TCP मॉडल तो आपको ये सब पता हो जाएगा। देन उसके बाद आपको सीखना IP एड्रेस एंड IPv4, IPv6 एंड मैक एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, गाइस ये कंपलसरी अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि किसी भी सिस्टम
सिस्टम की IP क्या है, उसका IP4 क्या है, उसकी IP6 क्या है, उसका मैक एड्रेस वगैरह आपको ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए। देन उसके बाद आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए, लाइक जैसे TCP प्रोटोकॉल क्या होती है, FTP है, HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल, SMTP, DNS प्रोटोकॉल, आपको ये सब मालूम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गाइस देखो आप जितना सीखोगे उतना ही आपके लिए कम है, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए अगर आपको सीखना है नेटवर्किंग में। अब हम बात करते हैं हमको लाइनक्स में क्या क्या चीज़ सीखनी चाहिए। देखो गाइस सीखने के लिए आपको बहुत सी चीज़ आपको मिल जाएगी, बट जो कुछ बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लाइनक्स में एटलीस्ट आपको क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले आपको आना चाहिए व्हाट इज लाइनक्स, यानी सिंपली क्या है लाइनक्स, आपको मालूम तो होना चाहिए सिंपली हम सीख रहे हैं क्या है वो, एक्चुअली में जो चीज़ जो हम सीख रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या है, आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए लाइनक्स फाइल सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। जी हाँ दोस्तों, जो सिंपली लाइनक्स है उसका फाइल सिस्टम कैसा, उसका आर्किटेक्चर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपको लाइनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको सीखोगे तभी तो आपको पता रहेगा जो हमारे टूल्स है वो कहाँ इंस्टॉल होते हैं, या फिर कह लीजिए हमारी कोई आपको चीज़ चाहिए वो आपको कहाँ मिलेगी, किस डायरेक्टरी मिलेगी, आपको कहाँ, आपको मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, कौन सी डायरेक्टरी में आपको क्या क्या करना पड़ेगा आपको, इसलिए आपको लाइनक्स का फाइल सिस्टम आपको अच्छे से आना चाहिए। देन उसके बाद आपको हाउ टू क्रिएट अ ग्रुप्स एंड यूजर इन काली। गाइज आपको काली लाइनक्स में आपको सिंपली आपको ग्रुप कैसे बनाते हैं, हम यूजर कैसे बनाते हैं, आपको ये सब भी मालूम होना चाहिए। देन उसके बाद आपको आना चाहिए लाइनक्स कमांड लाइन है, सिंपली कहिए काली लाइनक्स की जो कमांड है आपको आना चाहिए। गाइज अब आप पूछोगे भाई मैं कितना सीख लूँ कमांड, देखो गाइज कोई लिमिट नहीं है, जितना आप सीख सको उतने आप सीख जाओ, क्योंकि जितना आप सीखोगे उतने ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगे। देन उसके बाद आपको सीखना टूल इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल। जी हाँ दोस्तों, गाइज जब सोच रहे हो कि जो सिंपल हम विंडो में सीख लेंगे टूल इंस्टॉल कैसे करते हैं वही हम लाइनक्स में सीख लेंगे, तो गाइज ऐसा नहीं है। गाइज लाइनक्स और विंडोज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गाइज जैसे लाइनक्स में टूल इंस्टॉल होते हैं वैसे विंडो में नहीं होते, जैसे विंडो में होते वैसे लाइनक्स में नहीं होते, तो आपको लाइनक्स में भी आना चाहिए। देन उसके बाद आपको गिटहब एंड गिट क्लोन के बारे में पता होना चाहिए, एक्चुअली में क्या है गिट क्या है, गिटहब क्या है एंड गिट क्लोन क्या है। गाइज इसके बाद आपको एरर सॉल्विंग इन लाइनक्स। जी हाँ दोस्तों, गाइज लाइनक्स में बहुत ज़्यादा एरर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, गाइज मैं खुद फेस करता हूँ डेली, मेरे को इतने एरर आते हैं लाइनक्स में कि आपको क्या बताऊँ, बट गाइज मैं सीखता जाता हूँ, नॉलेज को गाइज मैं बढ़ाते जाता हूँ। तो गाइज इसलिए आपको मेरे को पता है जो लाइनक्स में आपको एरर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा अकॉर्डिंग टू विंडो, इसलिए गाइज आपको लाइनक्स सीखो, आपको एरर आएंगे। आई नो मैं जानता हूँ एरर आएंगे, बट गाइज आप जितने एरर को सॉल्व कराओगे देन वैसे आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर पाओगे। अब हम बात करते हैं हमको सम नॉलेज ऑफ बुक्स, आपको कुछ बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। जैसे कि आप गाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ, गाइज आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, आपको ये बुक एटलीस्ट इनमें से आप कोई बुक तो खरीद लो अगर जिसमें भी आपको जाना। गाइज अगर सिंपली आपको कुछ भी नहीं आता तो सब नंबर फर्स्ट की बुक है आप उसको ले सकते हो। अगर आपको एपसेक में जाना है, वेबसेक में जाना है तो नंबर सेकंड की बुक ले सकते हैं, यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको आना चाहिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। और थर्ड आपको आना चाहिए। और गाइज आप वेब सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, यानी वेबसाइट के बारे में सीखना चाहते हो तो सिंपली आपको थर्ड नंबर की ले सकते हो, यानी द वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक्स 2। देन इसके बाद अगर आपको अगर इसका आपको एंड्रॉइड के बारे में सीखना तो सिंपली लास्ट वाली यानी फिफ्थ वाली आप ले सकते हैं, एंड्रॉइड हैकिंग हैंड्सबुक बेस्ड ऑन हैकिंग। जी हाँ दोस्तों, आप ये ले सकते हो। तो जब अगर आप सोचते हो भाई जो बुक आप ले दो वो मतलब आप नहीं अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो गाइज आप मेरे को नीचे कमेंट कर दो। गाइज मैं हर एक बुक की आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, बस गाइज आपको कमेंट जरूर करना। और हाँ गाइज प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो। अब हम बात करते हैं सम CTF नॉलेज। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअली में CTF होता क्या है। गाइस CTF का मतलब होता है कैप्चर दी फ्लैग। मतलब गाइस सिंपली कह लीजिए CTF आपको एक ऐसी चीज़ होती है गाइस, आपको एक मशीन दी जाती है, फिर कह लीजिए गाइस आपको कंप्यूटर दी जाता है, फिर लैपटॉप दी जाती है, वहाँ पे काली लाइनक्स है, फिर विंडो या फिर एंड्रॉइड, तो सिंपली वहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। गाइस उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कुछ ना कुछ कमी निकालनी पड़ती है, देन आपको जो कमी मिलती है उस कमी के थ्रू आपको पूरे सिस्टम को एक्सेस करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, उसे हम CTF कहते हैं। गाइस CTF में आपको एक टास्क मिल जाएगा कि आप इस मशीन से इस पोर्ट को स्कैन करो, देखो इस पोर्ट के स्कैन पे कौन सी आपको सर्विस चल रही है, फिर उसमें कौन सी वल्नरेबिलिटी, लाइक आपको ऐसे टास्क दिए जाते हैं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ मैं आपको कुछ 5-6 गाइस सिंपली देख सकते हो, मैंने आपको कुछ मतलब वेबसाइट बताई। गाइस इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन सीख सकते हो। गाइस यहाँ पे कह लीजिए CTF के थ्रू हम प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, एकदम प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है। तो नंबर फर्स्ट पे आने वाले हमारी वेबसाइट उसका नाम है TryHackMe। सेकंड हमारा है प्रूविंग ग्राउंड, थर्ड हमारा हैक द बॉक्स, फोर्थ हमारा वर्ल्ड, फिफ्थ हमारा मेटास्फ्लाइट टेबल, 6 और हमारा ओवर द वार। जी हाँ दोस्तों, गाइस अगर यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ गाइस, अगर आप एकदम बिगनर, आपको कुछ नहीं आता, आप सिंपली कह लिए बिगनर ही हो तो गाइस सिंपली नंबर फर्स्ट की जो आपको वेबसाइट दिखी TryHackMe का, इस पर आप सीख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे आप सीखते जाओ
आपको ऑटोमेटिकली आपको आते जाएगा। जी हाँ दोस्तों गाइज, जितने ज़्यादा आप CTF सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी। अब हम बात करते हैं वेस्ट सर्टिफिकेशन ऑफ एथिकल हैकिंग के लिए आप कौन कौन से सर्टिफिकेशन ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CompTIA सिक्योरिटी प्लस। गाइज जी हमारा सिक्योरिटी प्लस का जो सर्टिफिकेशन है गाइज, इसमें आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी, लाइक जैसे व्हाट इज हैकर्स, टाइप्स ऑफ हैकर्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ हैकर्स एंड फेज ऑफ हैकिंग्स एंड टर्म्स ऑफ हैकिंग। आपको हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। जी दोस्तों, एकदम कह लीजिए आपको जो सिंपल टर्म्स है आपको वो टर्म्स से आपको इंट्रोड्यूस करा जाएगा इस समझने के लिए इस हमारा जो CompTIA सिक्योरिटी प्लस का जो सर्टिफिकेशन। देन इसके बाद आपको EGPT सर्टिफिकेशन का जी क्या सर्टिफिकेशन का जी हमारा जो सर्टिफिकेट है गाइज जी हमारा फुली प्रैक्टिकल है EGPT। जी दोस्तों, आई होप गाइज मैं जानता हूँ कि इस सर्टिफिकेट को बहुत से इंसान कम जानते, बट गाइज जी बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। इसके बाद हमारा CEH गाइज, CEH का इसका मतलब होता है सर्टिफाइड एथिकल हैकर। जी हाँ दोस्तों गाइज, ये सिंपली जो सर्टिफिकेट है गाइज ये EC काउंसिल प्रोवाइड कराती है आपको, आप ये भी ले सकते हो। इसके बाद आपको OSCP, देन इसके बाद आपको GIAC यानी GIAC सर्टिफिकेट आप भी ले सकते हो अगर आपको सीखना है। तो गाइज धीरे धीरे आप सीखते जाओ, सर्टिफिकेट लेते जाओ, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ गाइज, ऐसे ही आपकी स्किल्स धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। तो बस गाइज ये थी आज की वीडियो। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हाँ गाइज, जो मैंने आपको बताया गाइज, अगर आप वो सब चीज़ फॉलो कर लोगे तो आपको लिख के दे सकता हूँ गाइज। अगर आपको एथिकल हैकर बनना तो गाइज आप इनके थ्रू आप बहुत अच्छे एक हैकर बन जाओगे। अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी को अच्छा स्टार्टअप आपको मिल जाएगा। आपको एक क्लियर पाथ मिल जाएगा कि एक्चुअली आपको चलना कहाँ आपको क्या क्या करना है, नहीं आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप सीख जाओगे। तो बस गाइज ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दो, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं तो डिसलाइक कर दो। जी दोस्तों, एंड देन चॉइस योर। तो बस गाइज मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। लव यू टू ऑल।